हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ व मस्त होंगे, भगवान की कृपा से आशा करते हैं हम। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि आज हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, उसका तप करते हैं, बहुत कुछ पुण्य दान भी करते हैं। लेकिन भगवान को जानने के लिए आपको उसका ज्ञान चाहिए कि किस महापुरुष ने कौन सा ज्ञान दिया था। उस ज्ञान की खोज करो आप, जानो कि राम भगवान क्यों कहलाए, राम भगवान कैसे कहलाए। जानते हैं राम का जन्म हुआ, फिर राम को शादी हुई, फिर राम को वनवास भी हुआ, और वनवास होकर जब लौट के आए तब भगवान थोड़ी कहलाए। किसी की कर्मों से भगवान नहीं, और भगवान जो होते हैं वो अपने ज्ञान से पहचाने जाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसी रास्ता है जो पहचान कराता है। तो राम जब आए तो समझो और जानो कि राम के पास वो कौन सा ज्ञान था जिससे हनुमान ने पूरी जिंदगी भर, अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दी। हर वक्त वो सेवा में तत्पर रहे और ऐसी सेवा की, ऐसी भक्ति की कि यार राम से ज़्यादा हनुमान का नाम होता है। सब कुछ करके वो भी किया राम, हनुमान ने, जो राम ना कर सके। राम ने तो सेतु बनाया समुद्र पार करने के लिए, लेकिन हनुमान ने अपनी भक्ति से वो पार कर गए। तो हमें जानना होगा राम के ज्ञान को। ऐसे हमें श्री कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण की हिस्ट्री को नहीं जानना है, श्री कृष्ण के ज्ञान को जानना है। तब पहचान पाएंगे श्री कृष्ण भगवान कौन थे, वो कौन सा ज्ञान था जो अर्जुन को दिया। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि अब तू मेरी आज्ञा में आ जा, अब ये 3 काम एक साथ करने हैं। पहला जो काम है, तुझे युद्ध करना है। दूसरा जो कार्य है, तुझे युद्ध के साथ अपना बचाव भी करना है। तीसरा कार्य क्या है कि दोनों के साथ साथ तुझे मेरे नाम का सुमिरन भी करना है निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना हो। बताइए वो कौन सा सुमिरन था जिसमें कोई अंतर ना हो, निरंतर हो, बिल्कुल ना कोई सुबह ना कोई शाम, ना कोई टाइम, ना कोई टेबल, बराबर होता रहे। उस सुमिरन को जानो, उस ज्ञान को जानो। वो कौन सा श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था? श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा था कि अगर अर्जुन तू मुझे जानना चाहता है वास्तव में, मेरी पहचान करना चाहता है वास्तव में कि मैं कौन हूँ, तो सारे ब्रह्मांड में, सारी योनियों में, कण कण में, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे ऊंच हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सब में, पूरे ब्रह्मांड में मुझे देख, सबके अंदर मुझे देख, और सारे ब्रह्मांड को मुझ में देख। तभी तू मुझे जान सकता है कि मैं कौन हूँ, अन्यथा तू नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को समझने की कोशिश करो, उसकी खोज करो। अन्यथा आपने ज्ञान नहीं जाना और आप ऐसे ही देखा देखी भक्ति में चल पड़े, तो जो अन्य गुरुओं के साथ, अन्य शिष्यों के साथ होता है वही आपके साथ होगा। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ज्ञान की खोज करो। जो भगवान ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, जिनके कारण इतनी भक्ति तप हुई। आज नाम आता है, ध्रुव का आता है, प्रहलाद का आता है, नरसिंह भक्त का नाम आता है, मीरा का नाम आता है। ये नाम कैसे आते हैं? उस ज्ञान को जानकर तब उसका सुमिरन करो। आपका कभी भी आप गड्ढे में नहीं जाएंगे। अगर आप देखा देखी भक्ति करेंगे तो कहते हैं देखा देखी भक्ति का करुण चढ़सी रंग, बेपत पड़े यूँ छोड़ दे जो केचली भुजंग। जैसे सांप के शरीर से केचली उतर जाती है समय पर, ऐसे ये भी छोड़ देती है भक्ति। इसलिए सोच समझकर, ज्ञान को पाकर, समझकर, सार को ग्रहण कर कर भक्ति करो भगवान की। वो तो आपके पास ही रहता है। निरंतर की बात आती है तो आपकी श्वासें बराबर निरंतर चलती हैं। इन श्वासों को जानो, ये कैसे चलती हैं, कौन चलाता है इनको। आप चाहे सो जाएं, चाहे आप अच्छा काम करें, चाहे पुण्य करें, चाहे दान करें, चाहे खाएं, चाहे पिए, और चाहे आप किसी लड़ाई करें, चाहे आप किसी को गाली दें, चाहे आप चोरी करें, लेकिन आपकी ये श्वासें कभी रुकती नहीं, ये निरंतर चलती रहती हैं। तो विचार करो, खोज करो कि ये श्वासें कैसे चलती हैं, कौन चलाने वाला है इनको। और कोई भी समस्या हो तो हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन आप पूछ सकते हैं।